क्या कह रहा था भाई? सत्य को कोई काट नहीं सकता। हाँ, ऐसा तो नहीं कि मैं आज कहता चला जाऊं और आप पीछे से भूलते चले जाएं। आपको उस बात को याद रखना है, और जो याद रखता है वही आबाद है, और जो भूल गया तो बर्बाद है। इसलिए उस सत्य को सत्य कहने में कभी हिचकते नहीं थे, और वो क्रांतिकारी विचारों के से ओतप्रोत वाणी का प्रयोग करते थे। उनकी वाणी किस प्रकार से थी कि मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन ये बात वही कर सकता है जो सत्य में जीता है, सत्य पर चलता है, सत्य को आत्मसात कर लेता है और सत्य में समर्पित होकर के अपना रास्ता चुनता है। वो व्यक्ति कभी डरता नहीं। इसलिए जिंदगी में याद रखिए, उस सत्य को, उस तथ्य को बताने के लिए ये सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। और वो सत्य क्या है? वो सत्य है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। और कबीर साहब की भाषा में उसको कहा है कि सत्य को जो है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऋषि भी कहते हैं, सत्य में वे स्वर लोके, सत्य धर्म सदाश्रित, सत्य मूलानि सर्वाणी, और सत्य न नास्ति परम पद। सत्य ही ईश्वर है और सत्य पर ही धर्म आधारित है। धर्म क्या है? कोई धर्म अलग चीज नहीं होती है। धार्मिक होने की भी कोई अलग पहचान नहीं हुआ करती है। धर्म वही है जो सत्य का अनुसरण करता है, वास्तविक में वही सच्चा धार्मिक है। राम ने भी कहा था कि धर्म न दूसर, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं कहा। आज धर्म को लेकर के लोग आपस में टकराते हैं, धर्म को लेकर के लोग आपस में जो है तो विद्रोह पैदा करते हैं। लेकिन आप धर्म के मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म तोड़ना नहीं सिखाता है बंधुओं, धर्म तो जोड़ना सिखाता है। जो तोड़ने का काम करे वह धर्म हो ही नहीं सकता है। धर्म तो वह है जो आदमी से आदमी को जोड़ने की प्रेरणा देता है। और उसी को कबीर साहब ने चुना है। आज तो ये स्थिति हो रही है धर्म के नाम पर कि दाढ़ी वाला चोटी वाले से घबराता है और चोटी वाला दाढ़ी वाले से घबराता है। लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, और धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, ये कोई धर्म नहीं है। ये तो सिर्फ धर्म पर चलने के रास्ते हैं, और रास्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। धरती पर रास्ते बनते हैं। जैसे एक व्यक्ति चलता है तो रास्ता नहीं बनता है, और एक व्यक्ति के पीछे सैकड़ों लोग चल पड़ते हैं तो रास्ता बन जाता है। लेकिन बंधुओं, रास्ता बनता है और रास्ता बिगड़ भी जाता है, लेकिन धरती कभी बिगड़ती भी नहीं है, क्योंकि वो कभी बनी ही नहीं। इसी प्रकार से धर्म, ये धर्म नहीं है, ये धर्म के अनुसरण करने के लिए ये संप्रदाय है। मत मजहब हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो सभी के लिए समान होता है। जैसे जल का धर्म शीतल होता है, और जल सबकी प्यास बुझाता है, चाहे उसको हिंदू पान करे, चाहे मुस्लिम पान करे, चाहे ईसाई पान करे, चाहे बौद्ध पान करे, चाहे जैन पान करे, लेकिन वह सबको शीतलता देता है और सबकी प्यास बुझाने का काम करता है। उसमें कोई भेदभाव नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती। ऐसे ही हमारे आत्मा का धर्म है ज्ञान, और जो ज्ञान के संयुक्त अपने जीवन को जीता है, उसके संयुक्त आचरण करता है और उसके संयुक्त अपना जीवन पालन करता है, तो वास्तविक में वह सच्चा धार्मिक है। तो जिंदगी में याद रखिए, कबीर साहब ने धर्म की राह दिखाने का काम किया है, और उन्होंने जो है सच को सच कहने में कभी डरे नहीं।
एक बार कबीर साहब जा रहे थे, एक जो है तो एक पंडित जी थे, वो पूरब की दिशा में जो है तो प्रणाम कर रहे थे। संजोग से कबीर साहब पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि आप इधर क्या कर रहे हैं? बोला हमारा भगवान पूरब में रहता है, इसलिए मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। दूसरी तरफ जब वो देखते हैं कि एक मौलवी साहब हैं, वो पश्चिमी की तरफ जो है नमाज अदा कर रहे थे। कबीर साहब ने उनसे भी पूछा कि आप इधर क्या कर रहे हो? बोला हमारा खुदा पश्चिम में रहता है, इसलिए हम जो है तो खुदा को प्रणाम करते हैं। कबीर साहब ने कहा कि पूरब दिशा हरि को बासा और पश्चिम अलह मुकामा, और दिल मा खोज दिलई मा खोजो यही करीमा रामा। न भगवान पूरब में रहता है न पश्चिम में रहता है, वो कहां रहता है? वो कहते दिल ही दिल में खोजो, और वो दिल में ही रहता है। और जब आदमी जो है तो दिल में खोजता है बंधुओं, तो उसे प्राप्त हो जाता है। एक बार मैं प्रवचन करके जा रहा था तो रास्ते में एक व्यक्ति मुझे मिल गया, और जब वो व्यक्ति मिला तो क्या कहता है कि मैंने सुना है कि आप कबीरपंथी लोग तो भगवान को नहीं मानते। तो मैंने कहा आपने कैसे सुन लिया? बोला नहीं, मैंने सुना है कबीरपंथी भगवान नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा कबीरपंथी भगवान को नहीं मानते तो क्या शैतान को मानते? तुमको इतनी भी अकल नहीं है। वो कहते हैं, बोला मैंने और सुना है कि आप तो मनुष्य को ही भगवान मानते हैं। तो मैंने कहा इसमें तुमको क्या तकलीफ आ गई? जब मिट्टी में भगवान दिखाई देता है, जब गोबर में भगवान दिखाई देता है, जब मछली में भगवान दिखाई देता है, जब कछुए में भगवान दिखाई देता है, जब कण-कण में भगवान दिखाई देता है, जब जर्रे-जर्रे में खुदा दिखाई देता है, तो मनुष्य में तो भगवान बिल्कुल साफ-साफ दिखाई देता है। लेकिन आपकी दृष्टि साफ होनी चाहिए, और जिस दिन आपकी दृष्टि साफ हो जाएगी तो आपको हर प्राणी में भगवान के दीदार होंगे। ये पक्की बात आप समझ लीजिए। अगर आपकी आंखों में ही मोतिया बिंद आ गया है तो खुद भगवान भी उतर के तुम्हारे घर में आ जाएंगे, तो भी तुम उसे धक्का मार के निकाल दोगे। कबीर साहब तो कहते हैं, कबीर जेती आत्मा और तेते साली ग्राम। कितना अच्छा कह रहे हैं कि जितने भी आत्माएं हैं, जितनी भी चेतनाएं हैं, वो सब सालीग्राम भगवान का ही रूप है, भगवती का ही रूप है। और जब आप किसी में भगवान और भगवती का दीदार करेंगे तो आप किसी के साथ विद्रोह करेंगे क्या? किसी के साथ आप द्वेषता पालेंगे क्या? आप किसी पर क्रोध करेंगे क्या? आप किसी के साथ मिलावटबाजी करेंगे क्या? आप किसी के साथ छल करेंगे या किसी से आप झगड़ा करेंगे? ऐसा भाव आपके दिल में कभी आएगा? वो कभी नहीं आएगा। और इतना ही नहीं कहते, कबीर साहब कहते हैं कि घट घट में वो साहेब रमता। वो राम तो वो साहेब तो सबके घट घट में रमता है। बस जरूरत ये है कि कटुक वचन मत बोल रहे। आप किसी से कटु वाणी का प्रयोग मत करिए। आप अपने जीवन में बोलना भी है तो आपकी वाणी में मधुरता आ जाए, आपकी वाणी में मिठास आ जाए, आपकी वाणी में जो कोमलता आ जाए, और आपकी वाणी को सुन करके आपका तो मंगल हो ही, लेकिन दूसरों का भी मंगल हो जाए। उस वाणी का प्रयोग आप करिए, क्योंकि वाणी में अमृत भी होता है और वाणी में विष भी होता है। वाणी से बना हुआ कार्य बिगड़ भी जाता है और बिगड़ा हुआ कार्य सुधर भी जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तुम शब्दों को संभाल करके बोलो। एक औषधि का काम कर जाता है और दूसरा भाव का भी काम कर जाता है। इसलिए जिंदगी में याद रखिए, कभी भी आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको अपने शब्दों को बहुत संभाल करके प्रयोग करना है। अगर आप अपने घर को लोग स्वर्ग बनाना चाहते हैं, लोग तो चाहते हैं कि हम स्वर्ग पा जाएं, लेकिन याद रखिए, आप मरने के बाद स्वर्ग की कामना नहीं करें। स्वर्ग की कामना के चक्कर में न पड़े।
मरने के बाद स्वर्ग मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है। आपको तो अपने जीवन में, वर्तमान में ही अपने जीवन को अच्छा बना करके और खुशियों से अपने जीवन को ओतप्रोत करना है। और जब आप खुश रहेंगे वो घड़ी आपकी स्वर्ग के समान ही हुआ करती। जिस समय आपके अंदर प्रेम है, जिस समय आपके अंदर में करुणा है, जिस समय आपका मन सेवा में लग रहा है, जिस समय आपके दिल में प्रसन्नता है और आपस में आप खुशियों के साथ जी रहे हैं, वो घड़ी आपकी स्वर्गमय होती है। और जिस समय आप गुस्से में हो तो आपके मन में कोई चिंता है, फिक्र है, दुख है, पीड़ा है, उस समय आपका जीवन नरक में होता है बंधु। इसलिए याद रखना है कि आपका जीवन सुखमय बने, वो काम आपको करना है। और उसके लिए सद्गुरु हमें ये संदेश देते हैं कि तुम सुखी और आनंदित तभी रह सकते हो जब आप अपने मन के कलुषित विचारों का परित्याग कर दें। आपका मन ठीक होना चाहिए। अभी संत जी बहुत देर से कह रहे थे कि मन हमारा निर्मल होना चाहिए तो गंगा जल हो जाएगा। कबीर साहब यही कहते हैं। किसी ने कबीर साहब से आकर के कहा था कि आप जो है तो कभी कभी परिक्रमा कर लिया करिए। तो कबीर साहब कहते हैं जह जह डोलो सो परिक्रमा। बोला मुझे अलग से परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जह जह डोलो सो परिक्रमा। बोला आप परिक्रमा नहीं करते हैं तो कम से कम पूजा ही कर लिया करिए। तो कहते हैं जो कुछ करो सो पूजा। मैं जो भी कुछ करता हूं वो मेरे लिए पूजा ही बन जाया करती। और आप जो भी कर्म करें उसे पूजा समझ करके करें। और घर में जितने सदस्य हैं आप उनको देवताओं से कमजोर नहीं समझें। असली देव तो वही है, माँ है, पिता है, पत्नी है, भाई है, बच्चे हैं। जितने घर के सदस्य हैं आप उनको देवी और देवता समझ करके उनके साथ में प्रेम का व्यवहार करें। और जो प्रेम का देता है तो समझिए कि वह आपका घर नहीं होगा, वह आपका घर तो एक देवालय होगा, एक मंदिर होगा और तीर्थ बन जाएगा। तो जह जह डोलो सो परिक्रमा। जो कुछ करो सो पूजा। मैं जो भी करता हूं मेरी पूजा बन जाती। वो कहते हैं पूजा भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम दंडवत कर लीजिए। कबीर साहब कहते हैं जब सोओ तब करो दंडवत। बोला अलग से दंडवत करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। मैं जब सोता हूं तो समझो कि दंडवती हो रही है। भाव मिटाओ दूजा। बस केवल आप अपने जीवन से द्वेषता का भाव समाप्त कर दीजिए, द्वेषता का परित्याग कर दीजिए और आपके अंदर में करुणा और प्रेम पैदा कर लीजिए। तो समझिए कि आप जो भी कर रहे हैं वह आपका जीवन ही पूजा बन जाएगा। वो इतना ही नहीं कहते हैं। किसी ने कबीर साहब से कहा कि कबीर साहब से क्या कहा कि बोला आप उनके नाम की माला नहीं जपते हो, भगवान के नाम की। एक ही संत ऐसा हुआ है जो उसने भगवान जिनको मानते हैं उनको भी चैलेंज दिया है। वो कहते हैं कबीर माला ना जपो, कबीर माला ना जपो और जिभ्या कहो न राम और हरि मेरा सुमिरन करे और मैं पाऊं विश्राम। बोला उसको जरूरत हो तो मेरा सुमिरन कर ले। ये ताकत अगर है तो किसी संत में हो सकती है और वो सदगुरु कबीर साहब में हो सकती है। इसीलिए तो कहा है कि मस्तानों की मस्ती इबादत से कम नहीं और फकीरों की हस्ती खुदा से कम नहीं। फकीर चाहे तो खुदा को तो सामने आके नृत्य करना पड़ेगा, इतनी ताकत होती है। इसलिए जिंदगी में याद रखिए, आप अपने दिल को इतना साफ बना लीजिए, आप अपने दिल को इतना पाक बना लीजिए ताकि जो है वो आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए, जिसको भी आप चाहें। लेकिन ये कहने का एक तरीका है, जिस साहिब को, जिस राम को, जिस परमात्मा को, जिस भगवान को आप ढूंढते हो वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके दिल के अंदर में बैठा हुआ है। बस जरूरत है आपके दिल के अंदर ज्ञान की रोशनी की आवश्यकता है। एक आदमी ने मेरे से पूछा, बोला क्या आपको भगवान मिल गए? तो मैंने कहा भगवान बिछड़े कब थे मेरे से? भगवान तो वह हमारे
हमारे साथ ही रहते हैं, वो कभी बिछुड़ ही नहीं सकते हैं। और जिस दिन बिछुड़ जाएंगे उस दिन तो फिर बचेगा ही क्या। कबीर साहब ने जो है जिस राम को माना है उस राम को माना है। कबीर साहब के मान्यता में और अन्य मत पंथ के लोगों के मान्यता में बहुत बड़ा फर्क है। और वो क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूं। हिंदू समाज में माना जाता है कि राम कण कण में होता है, और मुस्लिम समाज में कहते हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में होता है। ये कहने का दोनों का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन बात एक ही है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि न राम कण कण में है, न खुदा जर्रे जर्रे में है। वो राम कहां है? वो सबके घट घट में है। देखिए जूते चप्पल पड़े, इसमें कहां राम है? ये माइक स्पीकर लगे, इसमें कहां राम है? ये तमाम सारी दुकानें सजी हुई, इसमें कहां राम है? राम कहां है? वो आपके घट घट में है। और जिस दिन आपकी दृष्टि साफ हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के दिल में, हर मनुष्य और हर प्राणी के पास आपको जो है तो भगवान और भगवती के दीदार हो जाएगा। और इसीलिए तुलसी को कहना पड़ा कि सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम। लेकिन आजकल तो लोगों ने उल्टा कहना शुरू कर दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी और बेचो दूध मिलाओ, क्योंकि मिलावटी युग आ गया है। जिंदगी में याद रखिए कि आपको जो है तो बहुत सावधानी की जरूरत है। कि मिलावटबाजी करना बहुत अच्छी बात नहीं। दूसरों को धोखा मत दीजिए। आप दूसरों को नहीं दे रहे हैं, वो आपको खुद को धोखा दे रहे हैं। एक आदमी दूध बेचता था और शहर में दूध बांटता था घर घर जाकर के। तो एक दिन क्या घटना घटी कि वो दूध जब बांट रहा था तो पानी तो मिलाता ही होगा, लेकिन आज घर से नहीं मिला पाए तो रास्ते में एक नाला था, उसी में से मिला लिया। संजोग से उसमें क्या हुआ, उस पानी के साथ एक मेंढक भी चला गया दूध में। और जब दूध में मेंढक चला गया तो बांटते बांटते सब जगह गया। तो जब एक के घर में जाकर के उसने दूध दिया तो उस जो तपेली में उसने दूध ले लिया। और दूध लेने करके जब वो गर्म करने के लिए गई तो जब दूध को छाना ना, उसमें से तो मेंढक कूदा। उसने सोचा पानी तो रोज मिलाता ही होगा, लेकिन आप तो मेंढक मिलाना भी शुरू कर दिया। उसने कहा कल आएगा तो उसको बताऊंगी। उसने तपेली को ढक करके रखा। दूसरे दिन जब वो आया दूध बेचने वाला, उसने दूध दिया। और दूध लेने के बाद उसने कहा कि अरे भैया तुम दूध में पानी तो मिलाते ही होंगे, लेकिन अब तो तुमने मेंढक मिलाना भी शुरू कर दिया। तो उसने कहा क्या हो गया आंटी जी? आजकल की भाषा ही आंटी जी बोलते हैं, है ना। वो भाषाएं भी लोगों ने परिवर्तन कर दिया। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है, ये हमारे भारतीय मानवता नहीं है। हम दूसरे पाश्चात्य देशों की गुलामी को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिए। हमें अपनी संस्कृति को जागृत रखना चाहिए। ये अंटी फंटी क्या होती है? लेकिन नहीं कहो तो आंटी जी नाराज हो जाएगी, इसलिए कहना पड़ता है। उसने कहा कि आंटी जी क्या हो गया? बोला कल जो है तो तुमने दूध दिया था तो दूध के साथ में मेंढक भी निकला है, देखो ये मेंढक है। उसने कहा अच्छा दूध में मेंढक निकला था? तो बोला हाँ देखो ये मेंढक निकला। तो दूध बेचने वाला बहुत होशियार आदमी था। उसने कहा अरे आंटी जी आप ये बताओ कि कितना दूध लेती हो? उसने कहा 1 लीटर लेती हो। उसने कहा दूध तो आप 1 लीटर लेती हो और बहुत देर से कह रहे हो कि मेंढक निकला मेंढक निकला, और 1 लीटर दूध में मेंढक नहीं निकलेगा तो क्या हाथी निकलेगा? अब बताइए, फिर भी अपनी बात ऊपर रखता है। कैसा संसार है। मेरा कहने का मतलब यह है, कबीर साहब कहते कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। इसलिए दूसरे को ठगने का काम मत करिए। किसी ने कहा कोई आपको बुरा कहता है तो आप क्या करें, हम क्या करें? क्या सुनते रहें? कोई हमारे लिए गलत करता है तो हम क्या करें, उसके लिए गलत नहीं करें? कबीर साहब सीख नहीं देते, वो उनको दिल नहीं कहता है। वह कहते हैं जो तो को कांटा बुए ताए बुओ तुम फूल,
जो तुम्हारे लिए कांटा बो रहा है फिर भी उसके लिए तुमको कांटा नहीं बोना है। उसका हृदय को आपको परिवर्तन करना है तो हमें फूल बोना पड़ेगा। और ताई फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल। उसके लिए अपने आप त्रिशूल पैदा हो जाते हैं बंधुओं। इसलिए हमको कुछ नहीं करना है। जब वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो हमें अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं करना है। इसी को धर्म कहते हैं। धर्म तो दया है, धर्म तो करुणा है, धर्म तो सेवा है, धर्म तो प्रेम है, धर्म तो उदारता है, धर्म तो शीलता है, धर्म तो विनम्रता है, धर्म तो निर्भयता है। ये सारे के सारे धर्म के अंग हैं। और इन धर्म के अंगों को जो अपना लेता है वो व्यक्ति सदा निर्भय रहता है और वही तो सच्चा धार्मिक होता है। इसलिए जीवन में याद रखिएगा कि हम सत्संग में आए हैं और हम सत्य को समझने के लिए आए हैं। ये शरीर आपका सत्य नहीं है, ये शरीर तो असत्य है। बचपन चला गया। जब बचपन जाता है ना तो आदमी के कमर में लात मार के जाता है तो आदमी जवानी में अकड़ के चलता है। और जब जवानी दगा देती है तो पेट में लात मारती है तो आदमी झुक करके चलता है। तो बचपन चला गया, जवानी भी कितनों की चली गई, अब बुढ़ापा आ गया है। कौवा उड़ गया और बगुला आकर के बैठ गया खोपड़ी में, फिर भी लोगों को चेत नहीं हो पाता है। याद रखिए आपको जगने का समय आ गया है। इसलिए जीवन में शरीर परिवर्तन होता है धीरे धीरे। ये शरीर हमारा मिट्टी का है और ये मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए जो है ये शरीर असत्य है, लेकिन इस शरीर को जो चलाता है, जिसकी सत्ता से शरीर चल रहा है, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं और हाथ पैर डोल रहे हैं, आप दिन रात कार्य कर रहे हैं, वो कौन है? वो चैतन्य है। वो कभी बदलता नहीं है। शरीर का कभी विनाश होता है लेकिन इस चेतना का कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए इसको सत्य कहा गया है। इसको पैने शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, जल इसे गला सड़ा नहीं सकता, वायु इसे उड़ा सुखा नहीं सकती है और शस्त्रों की भी ताकत नहीं जो इसको नष्ट कर सके। वो है सत्य, हो हमारी चेतना। न जायते न म्रियते कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के हनन होने के बाद भी जो हमेशा रहता है उसको सत्य कहते हैं। और वो सत्य क्या है, कौन है? वो कोई दूसरा नहीं है, वो सत्य का स्वरूप आप ही है। वो चैतन्य और राम और कोई नहीं है, वो आप ही है। और जिसको ये भान और ये ज्ञान हो जाता है फिर उसको कोई प्रकार की विषमताएं नहीं आती। इसलिए याद रखना है कि धर्म भी सत्य पर आधारित है और सत्य वह है जिसका कभी विनाश नहीं होता और जिसका विनाश नहीं होता वही तो परम पद है। उसको कबीर साहब ने कहा कि जिसको आप ढूंढ रहे हो वो कहीं नहीं, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88 और सो तेरे घट माई विराजे परम पुरुष अविनाशी। जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु और महेश भी करते हैं। आप लोग तो उनका ध्यान करते हो, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश उसका ध्यान करते हैं। जिसको कबीर साहब बता रहे हैं कि जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88,000 ऋषि भी मुनि जिसका ध्यान करते हैं, सो तेरे घट माई विराजे परम पुरुष अविनाशी। वह अविनाशी पुरुष आपके दिल में बैठा हुआ है, आप उसे पहचानिए। और उस पहचानने के लिए ये सत्संग का आयोजन किया गया है और इस सत्संग में आप काफी देर से निमज्जन भी कर रहे हैं और जो है टाइम भी काफी हो चुका है। मैं भी अपनी बात को ज्यादा नहीं करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा और आप लोग सत्संग से एक एक शब्द को मंत्र समझते हुए अपने जीवन में उसका पालन करेगा। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोसदम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजे कस्तत्र दुर्लभ। ऐसा कोई दुनिया में अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं हो सकता। ऐसी कोई जड़ी और घास नहीं है जो औषधि नहीं हो सकती है और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो महान नहीं हो सकता है। सिर्फ जरूरत है उसका उपयोग करने का तरीका। ऐसे उपयोग करने वाले बुद्धिमान लोग बहुत कम पाए जाते हैं। इसलिए आप सभी अपने जीवन का, अपने समय का सही उपयोग करते हुए अपने
जीवन से कल्याण का कार्य करें और सद्गुरु की भक्ति करके सत्संग का आनंद लें और सत्य के पथ पर चल करके आप कल्याण के भागी बने और इसी से सबका मंगल होगा, आप सबका कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो